क्लियर है? जी थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है ये है ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस अलोंग ट्रांसफॉर्मेशन एंड इक्वेशन। पहली ऑब्जेक्टिव है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इक्वेशन रेफर टू दैट पॉइंट एज ओरिजिन इज। अब पहले हम इस बात को समझ लेते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 17 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब अगर हम इस इक्वेशन का ग्राफ देखते हैं, हम इसका ग्राफ बना लेते हैं इस इक्वेशन का। जी, तो हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 6x और इसके आगे था माइनस 8y माइनस 8y एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 17 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया जी। हम देखते हैं कि जो इसका ग्राफ बना है हमारे पास वो कुछ इस शेप से बन रहा है। एज यू नो दैट कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ये ऑलवेज एक पैराबोला होती है। आज हम इसको डिटेल से भी डिस्कस करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि वो कहता है कि आपने क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड जो निकला है ये निकला है ट्रांसफर से। ट्रांसफर करना, आपने इस इक्वेशन को ट्रांसफर करना है। कहाँ से ट्रांसफर करना है, कैसे ट्रांसफर करना है? रेफर टू दैट पॉइंट, आपने इस पॉइंट पे लेके जाना है एज ओरिजिन इज। मतलब वो ये कह रहा है कि ये ग्राफ जो है पहले ओरिजिन में से पास हो रहा है, ये देख रहे हैं ना आप, यहाँ से पास हो रहा है। और वो कहता है इस पॉइंट से आपने ट्रांसफर करना है एक न्यू पॉइंट पे। ठीक हो गया। अगर मैं आपको थोड़ा सा आसान करके समझाऊं, ये मैंने लॉजिकल समझा रहा था, आसान करके ये है कि हमारे पास ये ग्राफ है। ठीक हो गया। अब इस ग्राफ पे एक डायग्राम है सच दैट वी हैव या एज ये ओरिजिन में से पास हो रही है। अब वो कह रहे हैं कि इसी चीज को ही आप एक और पॉइंट पे ले जाएं। ठीक हो गया। सो दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे आपने इसके ओरिजिन चेंज कर देना है, इसका पॉइंट चेंज कर देना है। ठीक हो गया। सो इज इट पॉसिबल? पहली बात तो ये है, क्या ये पॉसिबल होता है कि हम एक चीज को दूसरी जगह ट्रांसफर कर देते हैं? फर्स्ट थिंग, इसका आंसर है यस, कि ये चीज पॉसिबल है। हाउ इज इट पॉसिबल? अब मेरी बात को समझिएगा। आप गाड़ी में बैठे हैं, ठीक हो गया। ये एक पॉइंट है, ये गाड़ी में बैठा हुआ है, मतलब आप इक्वेशन है एक, ठीक है। और आप पहले गाड़ी स्टॉप है, इनिशियल पॉइंट पे है जिसको हम वी आई का नाम देते हैं। आफ्टर सम टाइम आप किसी और जगह पे पहुंच जाते हैं। क्या आपकी मूवमेंट हुई? नहीं हुई। यू आर स्टेशनरी पॉइंट, बट गाड़ी की मूवमेंट हुई है। ये कॉमन लाइफ एग्जांपल है, आप ऐसे कह लें। या जब हम फॉर एग्जांपल एक चादर है, चादर जब उसको हम ऐसे फैलाने की ट्राई करते हैं तो उसमें ना वेव्स टाइप, इस टाइप की वो सिचुएशन टाइप बन जाती है। अब वो जो वैल्यू है वो अपनी वर्थ नहीं खोती, ना ही उसकी एबिलिटी में तब्दील फ़र्क आता है, ना क्वालिटी में फ़र्क आता है। बट क्या होता है, उसकी ओरिएंटेशन चेंज हो जाती है। वो इस पॉइंट पे है, वो इस पॉइंट पे चली जाती है। सो दैट इज एन इक्वेशन, ये एक फंक्शन है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ फंक्शन। आप पानी की वेव्स का आइडिया कर लें कि पानी ऊपर से तो फ्लो कर रहा है, नीचे से वो स्टेबल होता है। ठीक हो गया। इसी तरह नैनो फ्लूइड में भी सेम यही चीज़ चलती है। अप टू सो ऑन। सो हमारा ये टास्क है, हमारा टास्क क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन करनी है इस इक्वेशन को, इस पॉइंट पे हमने लेके जाना है। पहले ओरिजिन पे था, तो नई इक्वेशन क्या बनेगी? ठीक हो गया। अब इसको थोड़ा मैथमेटिकली देख लेते हैं सॉल्यूशन। जी,
हमारे पास मैं कहता हूँ कि अगर पहले इक्वेशन है उसमें स्मॉल x है और इसी तरह स्मॉल y है, आपने उसको रिप्लेस कर देना है किसके साथ, कैपिटल X प्लस h के साथ, और y को रिप्लेस कर देना है आपने कैपिटल Y प्लस k के साथ। ठीक हो गया। अब इसमें h और k क्या है, मैं कल आपको बता चुका था कि सेंटर के जो पॉइंट्स होते हैं उनको हम h और k का नाम देते हैं, h एंड k। सो इसका पहले सेंटर ओरिजिन था तो पहले h भी 0 था, k भी 0 था। अब इसका जी, अब इसका सेंटर वो कहता है कि वो है -3 एंड 1। ठीक हो गया। अब इसको हम थॉरली सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन है हम उस इक्वेशन को कॉपी कर लेते हैं। जी, अब इसमें आपने x की जगह पे क्या चेंज करना है, x प्लस h चेंज करना है, और y की जगह पे चेंज करना है y प्लस k। h और k जो नया सेंटर है और वो है -3 एंड 1। So we can write here that is -3 and that is +1। So हम रिप्लेसमेंट करते हैं यहाँ पे x की और y की। So हम देखते हैं कि क्या आंसर आता है। So replace that x प्लस h। अब h की जगह पे मैंने अभी बताया है क्या है, -3 है। So we have x -3 एंड इसी तरह y की वैल्यू को रिप्लेस करते हैं तो y हमारे पास +1 है, और सॉरी k +1 है तो ये आ जाएगा y प्लस 1। सो आपने यहाँ पे रिप्लेसमेंट कर देनी है इस इक्वेशन में, और आपके पास जो न्यू आंसर बनेगा, सॉरी फॉर दैट। जी सर, अब x की जगह पे आपने लिखना है x-3 का स्क्वायर, दैट इज x-3 स्क्वायर, कैपिटल x-3 स्क्वायर। इसी तरह x की जगह पे अगेन वही आ जाएगा, कैपिटल x-3 -8y, और y क्या है, y प्लस 1 है, y प्लस 1 प्लस 17 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -8y। ऐसे ही आया था मेरे पास जी। सो ये आपका आंसर होगा। इस हिसाब से आपने सॉल्व करने हैं और मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। तो इसके मुताबिक हमारे पास जो बी पार्ट है दैट इज आवर आंसर, बी पार्ट इज आवर आंसर। जी, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पे जाते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारे पास है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन की ट्रांसफॉर्मेशन हमने बतानी है with respect to new axis obtained by the rotation of axis about origin through angle of 135। ये थोड़ा चेंज हो गया जी। यहाँ पे उसने सेंटर को चेंज भी किया है, बल्कि सेंटर को चेंज नहीं किया, वो ओरिजिन का ही कह रहा है, एंगल चेंज कर दिया है। अब इसका क्या मतलब है कि आपके पास एक इक्वेशन है सच दैट हम कह देते हैं कि जी ऐसे है इक्वेशन, ठीक है जी, और इसका एंगल फाइबल 35 बन रहा है या 40 बन रहा है, जो कुछ भी है हम इसको कह देते हैं कि दैट इज 40 एंगल। तो उसने कहा कि उसने इसका एंगल चेंज कर दिया है किस हिसाब से, 135 के हिसाब से। इसी लाइन सेम बनी है ना, सो 90 180 मतलब 135 और 40 175, मतलब इस लाइन को उसने यहाँ पे बना डाला है, नई लाइन ना। तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 40 से लेके बल्कि यहाँ तक 135 बन जाएगा ना, थोड़ा बहुत चेंज आएगा वैसे। सो अब उसकी आपने इक्वेशन मालूम करनी है। अगर लाइन थी तो, अगर कोई भी सरफेस है, जैसा कि हमने पहले एक पैराबोला बना डाला था, अब इसी पैराबोला को, अब ये वर्टिकल है बिल्कुल, 90 का एंगल बना रहा है ना ये पैराबोला, तो इसको हमने चेंज करना है, और कैसे चेंज करना है कि वो इस शेप से बन जाएगा। ठीक है, ओरिजिन पे ही रहेगा और इस शेप पे बन जाएगा। सो इसको चेंज करने के लिए जो है हमने इक्वेशन बनानी है, फार्मूला बनाना है। काम सारा सेम है। जी, हम न्यू इक्वेशन को कॉपी कर लेते हैं और हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं जी।
यहाँ पे हमें जब एंगल दिया गया हो, देन हमने अगर ट्रांसलेशन करनी है, ट्रांसफर करना है, देन उसके लिए हमारे पास फार्मूला है, हमने वो फार्मूला यूज करना है। वो फार्मूला है एक्स का, एक्स को आपने रिप्लेस कर देना है किसके साथ, एक्स, मैं ऊपर कैपिटल एक्स cos थीटा ठीक हो गया, माइनस कैपिटल वाई साइन थीटा, कैपिटल एक्स cos थीटा एंड कैपिटल वाई साइन थीटा। दरमियान में क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। और जो y है उसके लिए सेम यही फार्मूला, बल्कि थोड़ा सा चेंज हो जाएगा वो भी। उसमें कैपिटल एक्स पहले कॉस था, अब यहाँ पे साइन लगा देंगे आप, साइन थीटा, और पहले प्लस था, अब क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं लेक्चर पढ़ा रहा था ऑनलाइन, तो मैं फ्री होकर करता हूँ आपसे। जी, तो इस फार्मूले को यूज करना है। अब यहाँ पे हमें एंगल दिया गया है, जो न्यू एंगल है वो है 35 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 135। जी, अब हमने वैल्यूज पुट करनी है और यहाँ से हमने x भी निकाल लेना है, y भी निकाल लेना है, और न्यू इक्वेशन में हमने वैल्यूज को पुट करना है। ठीक हो गया जी। तो x वैसे रहेगा, cos थीटा की जगह पे हमने पुट कर देना है 135। इसी तरह मैं मालूम कर देता हूँ आपको x और y, फिर आपने पुट करना है यहाँ पे। जी, x cos 135 माइनस y sin 135। इसी तरह यहाँ पे cos 135 आ जाएगा और यहाँ पे sin 135 आ जाएगा। ठीक हो गया, 135 जी। जब हम वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आता है 135। चलिए निकाल लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, ये नहीं निकालेगा। cos 90 प्लस 45 आएगा ना जी। 90 से तो एंगल चेंज हो जाएगा, साइन 45 बन जाएगा। नेगेटिव में आ रहा है जी, नेगेटिव, इसका मतलब होता है 1/√2। ठीक हो गया ना, मतलब हमारे पास इसका आंसर आ रहा है -1/2 cos का। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं -1/2 स्क्वायर रूट -1/√2, और साइन 135 मेरे ख्याल में ये पॉजिटिव में आ जाएगा जी। ये इसका आंसर भी सेम यही आएगा, बट ये पॉजिटिव में होगा। जी, और सेम एज नीचे भी आपने साइन 135 की जगह पे पॉजिटिव 1/2 लिख देना है, और कास की जगह पे नेगेटिव 1/2 आ जाए। ठीक हो गया जी। सो यहाँ से हमारे पास x और y की वैल्यूज आ जाएंगी, जो कि हमें इसके अंदर पुट करनी है, और हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो बनता है 4x² माइनस y², 4 कैपिटल x² प्लस y² आफ्टर सॉल्विंग। अब जो सॉल्विंग वाले प्रोसेस अगर कॉम्प्लिकेटेड होते हैं तो मैं सॉल्व कर लेता हूँ, जो सिर्फ कैलकुलेशन है तो मैं समझता हूँ कि वो आप इजीली कर सकते हैं, तो इसलिए फिर मैं टाइम सेव करने के लिए मैं वो आप पे छोड़ देता हूँ। अगर उसमें भी कोई इशू आ रहा हो तो बता दिया करें प्लीज़, ताकि आपकी सहूलत के लिए वो कर सकें जी। तो हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास जो आंसर बनता है इसका, वो बनता है क्या आंसर आता है इसका, हाँ 4x² प्लस y² इज इक्वल टू 4। अब ये ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे रिप्लेसमेंट है x कैपिटल आना है यहाँ पे, कोडिंग मिस्टेक है। अब y अगर आपने स्मॉल वाला लिख दिया अगर, और वहाँ पे हो भी सही, तो आपका आंसर गलत होगा, क्योंकि उसमें x स्मॉल जो है उसको हमने रिप्लेस किया हुआ था ना इसमें जी। ऑब्जेक्टिव 3 पे हम आते हैं। ऑब्जेक्टिव 3 हमारे पास है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दैट वैल्यू y² इज इक्वल टू 4x।
टेंजेंट मैंने कल बताया था, और इससे रिलेटेड एक और एमसीक्यूज भी है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू दैट वैल्यू। मैं दोनों आज अगेन ऐसे शॉर्ट सा ब्रीफ दे देता हूँ, ज़्यादा लेंथी नहीं। हमारे पास एक सर्कल है, और सर्कल के किसी एक पॉइंट को जो टच करके जाने वाली लाइन है उसको हम टेंजेंट लाइन का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ यहाँ पे एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ठीक है जी। इसी पॉइंट को जो टच करके जाती है लाइन ना, ये लाइन कहलाती है टेंजेंट लाइन। और ये लाइन सर्कल पे इस पॉइंट पे, इसको मैं पी का नाम दे देता हूँ, ये जो पॉइंट जहाँ पे टच कर रही है इस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन है। अगर इसी पॉइंट पे जहाँ पे लाइन टेंजेंट है एक लाइन परपेंडिकुलर मूव कर रही है, समझ आ रही है ना, जिस पॉइंट पे लाइन सर्कल के साथ टेंजेंट है उसी पॉइंट पे एक और लाइन परपेंडिकुलर है टेंजेंट लाइन के। टेंजेंट लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है, दैट लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल लाइन। इस लाइन को हम नॉर्मल लाइन कहते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल लाइन। ये टेंजेंट लाइन है हमारे पास, ये क्या है, नॉर्मल लाइन है। ठीक हो गया। सो एक आपके पास वो ये सर्कल पे ऊपर है, लेकिन जो भी क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि एक पैराबोला है आपके पास, उस पैराबोला की एक लाइन ऐसी है, मैं उस लाइन को ड्रा कर देता हूँ जी। तो एक लाइन है जो पैराबोला को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके मूव कर रही है। फॉर एग्जाम्पल हम ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, एक लाइन ऐसे है जो इसको यहाँ से जस्ट एक पॉइंट पे टच कर रही है, और उसी पॉइंट पे एक लाइन है जो कि टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर यानी 90 का एंगल बना रही है। सो दैट इज कॉल्ड नॉर्मल लाइन। तो हमने उन दोनों लाइंस की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, टेंजेंट लाइन की भी और नॉर्मल लाइन की भी। अच्छा, इससे पहले मैं एक और रिजल्ट बता दूं आपको, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, ये आपको आता भी होगा, परपेंडिकुलर, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं देन या मैं पहले उनको डिफाइन भी कर दूं, the two lines are perpendicular having slopes m and n। उन दोनों की स्लोप एक के m है और एक के n है रेस्पेक्टिवली। देन क्या होता है कि उन दोनों की स्लोप को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं m डॉट n करते हैं तो उसका आंसर हमेशा -1 आता है। ठीक हो गया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं कि एक की स्लोप जो है वो दूसरे की स्लोप के नेगेटिव रेसिप्रोकल है, यानी m जो है वो इक्वल होगा -1/n के। ठीक हो गया। तो इसलिए ये ऑब्जेक्टिव आसान हो जाएगी अगर हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन मालूम कर लेते हैं, तो जस्ट स्लोप चेंज करने से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन भी आ जाती है। सो हाउ कैन वी फाइंड इट, हम इक्वेशन को कॉपी करते हैं उस इक्वेशन को, और हम पहले टेंजेंट लाइन मालूम करते हैं उसकी, फिर हम नॉर्मल लाइन की तरफ मूव करते हैं। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। जी, तो अभी हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन मालूम करनी है, देन हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन मालूम करनी है। मैं आपको बता देता हूँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन का बता देता हूँ, हम लिख देता हूँ टेंजेंट लाइन वो होती है y माइनस y1, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप देन x माइनस x1। ठीक हो गया। सो ये आप हमारे पास क्या होती है, टेंजेंट लाइन होती है। इसमें y1 और x1 वो पॉइंट है जहाँ इक्वेशन टेंजेंट है, जैसा कि यहाँ पे नहीं, यहाँ पे पॉइंट नहीं दिया हुआ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू, हम यहाँ पे पॉइंट जो था वो था, मेरे ख्याल में याद आ रहा है, तो x1 y1 था, x1 y1 जी। तो जैसे कि मैंने यहाँ बताया ना, इस पॉइंट पे टेंजेंट है, इस पॉइंट पे टेंजेंट है, ये जो पॉइंट जिस पे टच कर रही है। अच्छा जी, तो x1 y1 वो पॉइंट होते हैं और m क्या होती है, स्लोप होती है। स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप वैसे चैप्टर 4 है, जिस दिन हम चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे ना, तो मैं आपको स्लोप के तकरीबन तकरीबन कुछ 6 फार्मूलाज बताऊंगा, डिफरेंट फार्मूलाज कि स्लोप अगर ये सिचुएशन हो तो स्लोप कैसे निकलती है, ये सिचुएशन हो तो स्लोप कैसे निकलती है।
6 डिफरेंट फार्मूलाज हैं हमारे पास और हर सिचुएशन में स्लोप का फार्मूला चेंज होता है। बहरहाल अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है जिसमें y भी है x भी है तो इसकी स्लोप जो होती है ये इक्वल होती है dy बाई डी एक्स, यानी उस इक्वेशन के डेरिवेटिव की इक्वल होती है dy ओवर dx की इक्वल होती है, याद रखिएगा। तो पॉइंट हमें x1 y1 मैं यही ले लेता हूँ आपके आसानी के लिए, और इक्वेशन का हम डेरिवेटिव निकाल लेते हैं जी। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा जी, 2y, फिर y का डेरिवेटिव लेंगे तो ये बनेगा dy ओवर dx इज इक्वल टू 4ax, इसका डेरिवेटिव बनेगा 4a। हमें dy ओवर dx की वैल्यू चाहिए तो 2y उस साइड पे डिवाइड हो जाएगा आपके पास जी। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो बनेगा 4a ओवर 2y, 2 से कट कर दें, डायरेक्टली कर देते हैं, 2a ओवर y आ जाता है। तो ये dy ओवर dx आ गया, बट हमें dy ओवर dx चाहिए उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे इक्वेशन जो है वो टेंजेंट है या नॉर्मल है। तो हम उस पॉइंट को यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, लिमिट लगा लेते हैं इस पे पॉइंट्स की, जैसे कि x, जी। तो अब हमारे पास जो इसका पॉइंट है वो है x1 y1, x1 एंड y1 जी। तो इसमें x1 तो है नहीं, तो y की जगह पे हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, दैट इज इक्वल टू y1। तो अब ये आपके पास क्या बन जाती है, स्लोप बन जाती है, तो दैट इज 2a ओवर y1। हम वैल्यू में इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इक्वेशन हमारे पास क्या है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस x1 के इक्वल कर देते हैं इसको हम। तो ये जो हमारे पास डेरिवेटिव आया इस पॉइंट के ऊपर, ये स्लोप है, इसको मैंने m के इक्वल लिख दिया है जी। y1 वैसे रहेगा, जस्ट m की वैल्यू हम चेंज कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 2a ओवर y1, दैट इज योर आंसर, दैट इज 2a ओवर y1 जी। लेकिन एक इशू ये हुआ कि जब हम अपने आंसर्स में देखते हैं तो इस टाइप की कोई इक्वेशन नहीं है। हम देखते हैं कि y माइनस वाई वन है, 2a ओवर y1 है, x माइनस x1, लेकिन हमारे पास ऑप्शन में इस टाइप का कोई सीन नहीं है। ये है थोड़ा बहुत मैच करता है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव भी आ रहा है और y ऊपर आ रहा है, बट हमारे पास नीचे है। इट मीन्स दैट कि हमें मजीद सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत पड़ रही है। हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी। जी, मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, y1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा y एंड y1, ठीक हो गया, माइनस y1 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू अब 2ax प्लस 2a x1, सॉरी 2ax1 जी। अब इसमें से हम y1 कॉमन भी ले लें तो भी ठीक है, ना भी ले लें तो भी फिलहाल चलेगा, y1 आ गया। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, अब हमने ये काम करना है कि y1 और x1 वाली टर्म एक साइड पे ले आते हैं, इसको इसी साइड पे रहने देते हैं हम, मतलब ये कह देते हैं y, बल्कि इसमें आंसर फिर भी नहीं बन रहा यहाँ पे, y माइनस वाई वन ना, हमें इक्वेशन थी y स्क्वायर माइनस 4ax बनेगा, यहाँ पे 2ax बन रहा है, मतलब 2ax को ऐड करना पड़ेगा। ठीक हो गया जी। हम क्या करते हैं, माइनस 2ax को ऐड कर देते हैं बोथ साइड पे, ताकि यहाँ से ये वैल्यू कट हो जाए, माइनस 2ax कर देते हैं यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, बट यहाँ पे तो जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे -2x1 आ जाएगा। चलें जी, ठीक है, -2x1 को हम ऐड भी कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं।
अब मैं इसकी रीज़न बताता हूँ कि मुझे कैसे आइडिया हुआ या अपने किस बिहाफ पे हम ये चीज़ कर रहे हैं, ये मैं सारी कुछ आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे 2ax1 ये है और ये 2ax1 ये भी है, तो 2 + 2 क्या बन जाता है, 4ax1 एक बन जाएगा। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये दैट इज 4ax1, और जो -2ax1 है ये उस साइड पे जाके क्या हो जाता है, +ax1 हो जाता है। जी, जो इस साइड पे ऐड किया उससे 4 बन गया, जो उस साइड पे ऐड किया वो वैसे का वैसे ही रह जाता है। जी मेरे यहाँ पे चैट में किसका मैसेज है जी? जी खदीजा, मैं बता देता हूँ लास्ट 2 लाइन में क्या कर रहे हैं हम। मैं एक मिनट अभी इसका रिजल्ट देख लेते हैं पहले कि क्या हमारे पास रिजल्ट बन रहा है, देन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ ये बात क्या चीज़ है। अच्छा, अब y1 अगर उस साइड पे ले जाएं तो ये y1 आ जाएगा और -4x बन जाएगा। ठीक हो गया। माइनस है उससे भी प्लस हो जाएगा और -4x हो जाएगा। x1 नेगेटिव का था लास्ट लाइन तक, पॉजिटिव कैसे, x1 कौन सा, अच्छा ये वाला x1 आपने कहा है, x - x1 + 2ax। जी यहाँ पे नेगेटिव आएगा, सॉरी। जी ये मिस्टेक हुई है, मैं भी वही देखा था कहाँ मिस्टेक हुई है। तो इट मीन्स दैट कि दोनों साइड पे हमें माइनस करना पड़ेगा 2ax1 को, क्योंकि हमें यहाँ पे 4ax1 चाहिए था। ठीक हो गया जी, 2ax1 - 4ax। ठीक है, अब ठीक है। अच्छा जी, अब हम x1 वाली टर्म्स को एक साइड पे ले जाते हैं और x वाली टर्म्स को एक साइड पे ले जाते हैं। ये 2x प्लस का है, उस साइड पे माइनस हम कर देते हैं, दैट इज नेगेटिव हेयर। और ये जो -y1 से किया है ये हम उस साइड पे ले जाते हैं, दैट बिकम्स +y1। मैं वो रिजल्ट देखना चाह रहा हूँ क्योंकि आसान सा जो आंसर था हमारे पास वो नहीं बन रहा था, तो हमने कहा जो उसके मुताबिक कोई आंसर बनता है या फिर नन ऑफ दीज का सीन बनेगा, दैट इज पॉजिटिव है। जी बस ठीक है, अब मेरे ख्याल में बन जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 2a कॉमन आ जाता है, ये बनता है y1। और ये -2a अगर हम कॉमन ले लें तो ये बनता है x - x1, या x माइनस कॉमन ले लिया तो x + x1 बन जाएगा। जी, दैट इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं इसको इस सेट पे ले आऊँ तो ये पॉजिटिव कैसे बनेगा, हाँ जी ठीक है, y1 इज इक्वल टू, ये नेगेटिव ऐसे तो प्लस हो जाएगा। मुझे देखने दें कि ये रिजल्ट ऐसे है भी सही कि नहीं है, देन मैं इसको समझा देता हूँ थोड़ा सा। y1 इज इक्वल टू 2ax x1। जी है अपना, जी इसका ये ऑप्शन है। अब आते हैं कि कैसे आया जी, सॉरी फॉर दैट डिस्टर्बेंस। मेरे ख्याल में ये एमसीक्यू मैंने देखा तो मैंने कहा आसान है, इसलिए मैंने इसको वर्क नहीं किया था उस टाइम। अच्छा जी, दोबारा से देखते हैं। हमारे पास इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, टेंजेंट लाइन इसके इक्वल होती है y - y1 m × x - x1। m स्लोप थी, हमने स्लोप निकाली dy/dx, उस पॉइंट पे निकाली जिस पॉइंट पे लाइन टेंजेंट है, तो हमारे पास ये आंसर आ गया, हमने यहाँ पुट की। अब तकरीबन यही आंसर ही होता है, इतना मुश्किल वो देते नहीं है, लेकिन ये आपके पास आंसर नहीं आया, तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया y1 के साथ इधर और इनको मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास ये आ गया y1 और y1 का स्क्वायर जो कि मैं इस साइड पे ले आया, और 2ax पॉजिटिव इस साइड पे ले आया, नेगेटिव हो गया, और 2ax1 नेगेटिव का, तो बोथ साइड पे मैंने 2ax1 ऐड कर दिया। जी, क्यों किया, अब ये देखें कि हमारे पास इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अगर मैं इसको इस साइड पे ले आता हूँ तो ये बनता है -4ax इज इक्वल टू 0। अब जो पॉइंट उस लाइन पे टेंजेंट है, जिस पॉइंट पे लाइन टेंजेंट है, इट मींस दैट वो पॉइंट उसको उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक हो गया। अगर हमारे पास एक इक्वेशन है और हम कहते हैं कि ये पॉइंट उसको सेटिस्फाई करता है, तो इट मींस दैट कि वो उस पॉइंट पे रिजल्ट जो देंगे वो 0 देंगे। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि ये जी 1 और 2 पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई है या इसमें से पास होता है, तो उसको जब मैं पुट करूँगा तो इसका आंसर 0 आएगा। तो x1 और y1 अगर उस पॉइंट वो पॉइंट है, तो यानी y1
इस पे आंसर क्या देगा, हमें 0 देगा, y1 और x1 जब मैं दोनों आंसर्स पुट करूंगा तो ये आंसर हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगा। सो y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। सो फार दैट मैं यहाँ पे इसको 0 बनाना चाह रहा था, तो इसलिए मैंने 2ax1 ऐड किया इस सेट, माइनस किया इस सेट पे भी और सेट पे भी। अब हम यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे कि एज x1 y1 सेटिस्फाई दी दैट इक्वेशन, सो इट मींस दैट कि इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, हमारे पास 0 आएगा। इसको मैंने 0 करना था, इसलिए मैंने माइनस 2x1 इधर भी ऐड कर दिया, इधर भी ऐड कर दिया। उसके बाद हमने रिजल्ट देखा तो वो इसके इक्वल आ गया। सो दैट इज आवर रिजल्ट। और इस हिसाब से आई होप तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अगर नहीं क्लियर हुआ तो प्लीज़ बता दें ताकि मैं इसको क्लियर कर दूँ। जी सज्जल, आप बता दें प्लीज़ अगर आपको ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि लास्ट टाइम भी आपको एक पॉइंट क्लियर नहीं हुआ। जी क्लियर, थैंक यू खदीजा। सज्जल प्लीज़ बता दें, लास्ट टाइम आपने कहा टाइम का इशू था इसलिए मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा। क्लियर हुआ आपको? जी थैंक यू। जी नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पे जाते हैं। उसमें वो कहता है कि जी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है एट पॉइंट x1 एंड y1, x1 पे और y1 पे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करनी है हमने। तो मैंने बताया था कि क्या फर्क होता है टेंजेंट और नॉर्मल में, स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाती है, ठीक है ना। मतलब अगर एक की स्लोप m1 है और दूसरे की स्लोप m2 है तो m1 जो होगी वो इक्वल होगी -1/m2। ठीक हो गया। सो इस हिसाब से मैं यहाँ पे इस m को नेगेटिव भी कर देता हूँ और अपोजिट भी कर देता हूँ, या फिर ऐसे कर लें आप, या फिर आप डायरेक्ट इस फार्मूले के अंदर टेंजेंट लाइन है ना, आप नॉर्मल लाइन लिख के स्लोप की जगह पे आप ये लिख लें। दोनों सिचुएशन आसान है आपके लिए। आप नॉर्मल लाइन में यहाँ पे इसकी जगह पे लिख दें -1/m, बस ये ज़्यादा आसान है। बस बाकी सारी इक्वेशन सेम है। अब आप m की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा, टोटल आंसर आपके पास जो बन जाएगा वो इस सिचुएशन में बनेगा कि इसके स्लोप को उलट करना है, मतलब y1 ऊपर आ जाएगा पहली बात तो, और 2a नीचे आ जाएगा और नेगेटिव होगा। और हम देखते हैं कि हमारे पास जो इसका बी ऑप्शन है वो इसी के इक्वल है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू -y1/2a x माइनस x1। मतलब इसको हमें मजीद सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है और ये आपके पास आंसर है। ठीक हो गया। सो दैट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड दैट इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। मैं इस लेक्चर को रिवाइज करूंगा क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने लेट ज्वाइन किया था। जी पहला क्वेश्चन था कि एक इक्वेशन है वो रीजन पे थी, उसको हमने उठा के दूसरी पॉइंट पे पुट कर दिया जो कि -1 है। तो आपने ये बताना है कि उस पॉइंट पे जाके उसकी इक्वेशन में क्या फर्क आएगा। फर्क क्यों आता है, क्योंकि ओरिजिन अब उस जगह को सेटिस्फाई नहीं करेगा, उस पे मतलब एक्स और वाई का आंसर 0 नहीं आएगा, तो इस वजह से इक्वेशन चेंज होती है। उसके लिए फार्मूला जो हमने यूज किया वो ये था कि x को आप रिप्लेस कर दें x प्लस एच से। h क्या है, ओरिजिन जो इसका सेंटर है उसका पहला पॉइंट एक्स एच है, दूसरा पॉइंट के है। रिप्लेस करके उस इक्वेशन में पुट करें आपके पास आंसर आ जाएगा। और अगर पॉइंट चेंज नहीं करना, जस्ट एंगल चेंज करना है तो x को रिप्लेस करें इससे, y को इसके साथ, और आपके पास नई इक्वेशन आ जाएगी। देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल का आइडिया आप सबको हो गया है। जी 1 मिनट एंड 40 सेकेंड्स बाकी हैं, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ